सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति आपको मिला आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आज आप आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बेहद उपयोगी है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं बाबा साहब का सीधे क्रांतिकारी भाषण हम लेकर उपस्थित हुए हैं। जो बाबा साहब यहाँ पर हम आपको बता दें 30 मई 1936, 31 मई 1936, 1 जून 1936 और 2 जून 1936 को सभी संगठनों के द्वारा, उस समय के संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और उस कार्यक्रम में बाबा साहब चूंकि अपना संबोधन देते हैं, तो आज उसी क्रांतिकारी संबोधन को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम है वो बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को एबला के मैदान पर जो घोषणा किया था धर्मांतरण करने की। बाबा साहब ने वहाँ पर कहा था कि मैं अस्पृश्य हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इसी घोषणा को समर्थन देने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी तैयारी के साथ ये 4 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आज इस सम्मेलन की क्या आवश्यकता है, ये आवश्यकता पर बल देते हुए बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। अब हम ले चलते हैं आपको। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारण बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है मुक्ति कौन पते। ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश ये संयोग ही है कि यहाँ पर जो बाबा साहब ने घोषणा किया था 13 अक्टूबर 1935, आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आज भी 13 अक्टूबर है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत 14 अक्टूबर को ये संदेश आपको मिलने जा रहा है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भागमय खंड 38 चतुर्थ भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। चौथे भाग में क्या कुछ है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 473 से 476 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। बाबा साहब ने जो घोषणा किया वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। 30 मई से 2 जून 1936 तक मुंबई के दादर नायगांव इलाके में हुई अस्पृश्य बंधुओं की परिषद ने बड़ी हलचल मचा दी थी। मुंबई इलाका महार परिषद के लिए दादर में प्रचंड मंडप खड़ा किया गया था। किस तरह की तैयारी है, इस पे जरा एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। इसके बाद हम बाबा साहब का सीधे संबोधन आपको सुनाएंगे। इस मंडप को स्वर्गीय रमाबाई उर्फ माँ साहब भीमराव अंबेडकर नगर का नाम दिया गया था। इसके अलावा जिन प्रमुख शहरों के अस्पृश्यों ने अपने स्वाभिमान के अपनी आत्मनिर्भरता के और समानता के अधिकारों के लिए पिछले कई सालों से आर पार की टक्करें दी थी, उस महाड़ और नासिक के सत्याग्रह की याद में मंडप के 2 दरवाज़ों का नामकरण किया गया था, नासिक दरवाज़ा और महाड़ दरवाज़ा। आपको मालूम है, महाड़ के तालाब का आंदोलन बाबा साहब के नेतृत्व में किया गया था। कालाराम मंदिर जो कि नासिक में है, उसका भी आंदोलन बाबा साहब के द्वारा किया गया था। उसी की याद में यहाँ पर 2 दरवाज़ों के नामकरण किए जाते हैं। और ऐसे नयन मनोहारी और भव्य मंडप में मुंबई इलाका शहर परिषद का अधिवेशन बड़े उत्साह के साथ और सफलता से संपन्न हुआ। इस परिषद के अध्यक्ष स्थान पर थे मिस्टर BS वेंकट राव उर्फ हैदराबाद के अंबेडकर के नाम से BS वेंकट राव प्रसिद्ध थे। इस कारण परिषद काफ़ी प्रसिद्ध रही। ये परिषद मुंबई इलाके के लिए थी। इसके बावजूद मध्य प्रांत, बरहाड़, इंदौर, मऊ, हैदराबाद आदि अन्य प्रांतों से प्रमुख नेता इस परिषद के लिए हाजिर थे। मुंबई में अस्पृश्य समाज के महार बांधवों की प्रचंड परिषद देखकर अस्पृश्य लोगों के दृष्टिकोण में जरूर परिवर्तन आना था। महार समाज के हर व्यक्ति ने इस परिषद में अपनत्व से हिस्सा लेकर डॉक्टर अंबेडकर पर अपना प्रेम व्यक्त किया था। परिषद के लिए आए हजारों महार बंधुओं का अनुशासन काबिल तारीफ था। इस परिषद का पूरा प्रबंधन सुचारू रूप से चलाने के लिए समता सैनिक दल ने जो भूमिका निभाई थी वह विशेष उल्लेखनीय थी।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस परिषद को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। नियंत्रित प्रतिनिधियों को, मेहमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए, इसके लिए खास प्रबंधकों ने हर बात का ख्याल रखा था। इस सम्मेलन के आयोजन में अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर पीजी सोलंकी ने भी डॉक्टर अम्बेडकर की खूब मदद की। इस परिषद में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में थे भास्कर राव जाधव, सेठ शंकर राव परसा, पी.आर. लेले, पीजी अभ्यंकर, डॉक्टर सोलंकी, अमृतराव रणखांबे, भाऊराव गायकवाड़, एडवोकेट पाथे। बहुत सारे नाम यहाँ आपके सामने प्रदर्शित हैं। सोमवार दिनांक 1 जून 1936 के दिन सुबह डॉक्टर अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में मुंबई संत समाज की परिषद हुई। उस समय स्वागताध्यक्ष श्री शंकर राव नारायण दास बर्वे का प्रभावी भाषण हुआ। अध्यक्ष के नाते डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भाषण दिया उसके कारण संत समाज के हृदय में हलचल मच गई। जैसे कि पहले ही तय किया गया था, सैकड़ों संतों ने अपनी दाढ़ी, मूछ, जटाएं, मालाएं अग्निकुंड में अर्पण कर दी। रात डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में राजनीतिक परिषद हुई। उस वक्त उन्होंने नए सुधार कैसे लाएं और नए कायदे काउंसिल के चुनाव कैसे लड़ाए जाएं, इस बारे में बेहद प्रभावी भाषण दिया। सम्मेलन में गायन का कार्यक्रम भी हुआ। परिषद के कार्यक्रमों में स्तवन, स्वागत और आभार के गीत लड़कियों ने बड़े मधुर स्वर में पेश किए और लोगों का मनोरंजन किया। उनके नाम यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। कुमारी कमलाबाई, अमृतराव रणखांबे, पार्वतीबाई, बलिराम पंडित, शांताबाई बलिराम नेवालकर, गोदावरी महादेव रोकड़े, मनोरमा बलिराम भातनकर, कुसुम लक्ष्मण जाधव, चांगड़ाबाई भागोजी कामले, प्रेमाबाई चरणदास गायकवाड़ में नामदेव महादेव सुरभि पेटी वादन हारमोनियम, सभी का नाम यहाँ पर दिया गया। शंकर अर्जुन सोनाबड़े तबला पे साथ दे रहे थे और हीराजी रामचंद्र आंदकर दिलरुबा महादेव पाचरडकर सितार बजा रहे थे। आदि लोगों ने विभिन्न वाद्यों के माध्यम से बजाने में अपनी महारत दिखा दी, जो काबिल तारीफ थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण हुआ। अखिल मुंबई इलाका महार परिषद में 31 मई 1936 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण दिया। परिषद को संबोधित करते हुए क्या कुछ बाबा साहब ने कहा, ये आज हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, आप जान ही गए हैं कि ये परिषद खासकर धर्म परिवर्तन संबंधी मेरी घोषणा पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। धर्म परिवर्तन का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। इतना ही नहीं, आप सभी लोगों का भविष्य इसके साथ जुड़ा होने के कारण ये विषय मुझे बेहद महत्वपूर्ण लगता है। इसका महत्व तो आप लोग भी जान गए होंगे। ऐसा कहने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। अगर ये सच ना होता तो आप आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे ना होते। इसलिए आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सम्मेलन की क्या आवश्यकता है, इस पर बाबा साहब अपनी बात को रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, आपने सबने सुना ही होगा कि धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद कई जगहों पर छोटी बड़ी सभाओं का आयोजन कर अपने लोगों ने इस विषय पर मत व्यक्त किया है, लेकिन सब एक जगह इकट्ठा होकर सोच विचार कर धर्म परिवर्तन के सवाल पर निर्णयात्मक चर्चा करने का अब तक हमें कोई मौका उपलब्ध नहीं था। ऐसा अवसर उपलब्ध होने की आपसे अधिक मुझे ज़रूरत थी। एक बात आप सब मानेंगे कि धर्म परिवर्तन की मुहिम सफल हो, इसके लिए पहले से तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। धर्म परिवर्तन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। धर्म परिवर्तन मौज मज़े की बात भी नहीं है। ये इंसान के जीवन की सफलता से संबंधित है। जहाज से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक की यात्रा करने के लिए जितनी तैयारी की ज़रूरत होती है, उतनी ही तैयारी धर्म परिवर्तन के लिए करनी पड़ेगी। उसके बगैर इस किनारे से उस किनारे तक पार लग पाना संभव नहीं है। लेकिन नाव में कितने यात्री आ रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगने तक नाविक सामान इकट्ठा करने की तैयारी में नहीं लगता। मेरी हालत भी कुछ इसी तरह की है। कितने लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं, इसका अंदाज़ा जब तक नहीं आता तब तक मेरे लिए धर्म परिवर्तन की पूर्व तैयारी करने का काम शुरू करना असंभव है। अपने लोगों की कहीं परिषद का आयोजन किए बगैर लोगों के मतों का अंदाज़ा लगा पाना संभव नहीं था। लोगों के मत आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। ऐसा मैंने जब मुंबई के कार्यकर्ताओं से कहा, तब खर्चे या मेहनत का बहाना आगे किए बिना
परिषद का आयोजन करने की जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने ऊपर ले ली। वो जिम्मेदारी पार लगे, इसके लिए उन्हें क्या कष्ट उठाने पड़े, इस बारे में आपके परम पूज्य नेता और स्वागत समिति के अध्यक्ष राजमान्य राजश्री देवजी दगड़ू जी डोलस ने अपने भाषण में सविस्तार सुनाया है। इतने कष्ट उठाकर उन्होंने मेरे लिए इस सभा का आयोजन किया, इसके लिए मैं परिषद की स्वागत समिति का अत्यंत आभारी हूँ। इस तरह से आभार व्यक्त करते हुए बाबा साहब ने अभी अपना संबोधन यहाँ समाप्त किया और शेष भाग लेकर हम उपस्थित होंगे। ये जो वर्तमान विषय है मुक्ति कौन पथे, इस विषय को लंबा यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा, लेकिन छोटे छोटे भागों में। आज चौथा भाग लेकर हम उपस्थित हुए थे और पांचवा भाग कल लेकर हम उपस्थित होंगे। टोटल 15 भाग इस विषय के अंतर्गत हैं। और पहला प्रश्न है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन कौन मदद किया और क्यों? कमेंट बॉक्स में अगर आप आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखते हैं तो हम उसको लाइक भी करेंगे और आपके बेसब्री से आपके जवाब का हमें इंतजार रहता है हमेशा की तरह। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।